हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 7 सर्वनाम। सर्वनाम क्या कहता है पाठ? सर्वनाम क्या है? सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है? आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। आओ चर्चा करते हैं। सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? मित्रों से चर्चा कीजिए। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। नितिन 5वीं कक्षा में पढ़ता है। वह एक होशियार बालक है। उसके पिता डॉक्टर हैं, उसकी माँ अध्यापिका है, उसे सभी प्यार करते हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द नितिन के लिए प्रयोग किए गए हैं। बार बार नितिन शब्द लिखना अटपटा सा लगता है, अतः उसके लिए वह, उसके, उसकी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रयोग किए गए ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम अर्थात सर्वनाम यानी सबके लिए नाम। ये शब्द सभी के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों, प्राणियों के लिए बोला या लिखा जा सकता है। जैसे सूरज मेरा पड़ोसी है, वह बहुत व्यावहारिक है। किरण मेरी बेटी है, वह बहुत होशियार है। यहाँ वह शब्द का प्रयोग लड़का व लड़की दोनों के लिए किया गया है। सर्वनाम का प्रयोग भाषा को संक्षिप्त, सुंदर, रोचक और सरल बनाने के लिए किया जाता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम: बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में आए सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, वह खेल रहा है। इन वाक्यों में मैं, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मैं, हम, बोलने वाला, अपने लिए। मध्यम पुरुष, तू, तुम, आप, सुनने वाले के लिए। अन्य पुरुष, वह, वे, अन्य के लिए। निश्चयवाचक सर्वनाम: वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेज पुरानी हो गई है, वह मकान सुंदर है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वो है कोई, कुछ, किसी। जैसे परीक्षा भवन में कोई आया है, उसने कुछ नहीं खाया, किसी ने मूर्ति तोड़ दी। प्रश्नवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आ रहा है, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम कहाँ रहते हो। संबंधवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयोग किए गए दूसरे सर्वनाम या संज्ञा के शब्द के साथ संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जो पढ़ेगा वह पास होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। निजवाचक सर्वनाम: वे सर्वनाम शब्द जो स्वयं, खुद या अपने आप के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह काम मैं स्वयं कर लूंगा, मैं अपने आप पहुंच जाऊंगी, मैं खुद आ जाऊंगा। पाठ पढ़कर हमने सीखा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक: मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, उसका, उसे। निश्चयवाचक: यह, वह। प्रश्नवाचक: कौन, किसे। संबंधवाचक: जो, सो, जिसकी, उसकी। निजवाचक: स्वयं, आपने, आप। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।